राजस्थान की गर्मी, क्या कहें गर्मी, इतनी तेज गर्मी पड़ती है। और अजमेर और किशनगढ़, अजमेर और जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की और तीव्र गर्मी रहती है। और जिस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने संलेखना धारण की, उस समय 3-4 वर्षों तक बहुत कम बारिश हुई थी, बहुत कम बारिश हुई। और बारिश कम होने से गर्मी, वह कौन सा, ज्येष्ठ माह, क्या चल रहा है, ज्येष्ठ माह की गर्मी। और ज्येष्ठ माह की गर्मी और उसमें ही संलेखना धारण करना। पर वस्तुतः बात यह है कि इन दिनों में उन्होंने संलेखना धारण क्यों की, तो आचार्य महाराज ने यही बताया था कि उनकी प्रकृति बहुत शीत थी, तो उनकी संलेखना के लिए बारिश और सर्दी का समय उचित नहीं था, यही समय उचित था, इसलिए इस समय उन्होंने यह संलेखना धारण की। आचार्य महाराज सुनाते थे कि मैं जब बैया मिट्टी करता था तो मैं तो पसीना पसीना हो जाता था, पर उनको कभी पसीना आता नहीं था, इतनी उनकी शीत प्रकृति। मैं कमरे में सोता था उन्हीं के साथ, क्योंकि इसलिए कभी भी कुछ घटना घटित हो जाए और मेरा प्रमाद हो जाए तो मैं तो उन्हीं के साथ सोता था, बाहर नहीं सोता था। पर वो कहते थे समय पे जाओ थोड़ी बाहर की हवा ले आओ, तो मैं यही कहता था आपके साथ रहने में मुझे गर्मी नहीं लगती। और मैं तो पार्टी पे बैठा रहता था, और सारी सेवा का ऐसा लाभ कब हमें मिलेगा। लोगों ने संलेखना होने के बाद यही कहा कि आपकी ज्ञान सागर महाराज की संलेखना आपने करा दी, तो आचार्य महाराज का कितना बड़ा बड़कपन, कितनी उदारता और लघुता कि हमने उनकी संलेखना नहीं करा दी। मुझे संलेखना कैसे करना है कि करना मुझे सीख लिया, हम और कराने वाले कौन होते ना, ये उनकी लघुता थी। तो ऐसे आचार्य महाराज, गुरु महाराज जैसे वैसे ही शिष्य, ऐसी उनकी वहाँ गर्मी में संलेखना हुई। आचार्य महाराज कहते थे मैं 15 मिनट में आहार करके आ जाया करता था, ऐसा नहीं मेरे आहार करने के बीच में कुछ हो जाए, आता था। और वहाँ की गर्मी का ऐसा प्रभाव था कि आहार के बाद मुझे ये नहीं ख्याल रहता था कि मैंने आज आहार किया कि नहीं किया, सारा समाप्त हो जाता। चूंकि संलेखना काल था, संघ छोटा था और बड़े होने के नाते आचार्य महाराज की जिम्मेवारी अधिक थी, इसलिए सारा कार्य गुरुदेव को ही करना पड़ा। और ऐसे अवसर पर ये ज्यादा से ज्यादा हम ले सके वही ये थी। तो ऐसे ज्ञान सागर महाराज से आचार्य महाराज ने सुनाया था कि ऐसी गर्मी पड़ती थी कि सुबह 8 बजे दीवारें ऐसी गर्म हो जाती थी जैसे सिगड़ी जल रही हो, ऐसी गर्म। और जब हवा वहाँ चलती थी तो हवा के साथ कुछ रेत के कण कमरे में आते थे, वह ऐसे लगती थी कि जो अग्नि के कण हो। इस तीव्रता गर्मी में भी वह समता से लेटे रहती थी, कभी भी कुछ नहीं, हमेशा समता। हूँ हाँ और हूँ हाँ तो कभी मैंने सुनी नहीं, ऐसी उनकी समता थी।